हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने टेंथ टेंथ क्लास का बोर्ड परीक्षा जो 2026 में होने वाला है उसका तैयारी में लगे होंगे। तो आज आइए, कल हम पढ़े थे 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल हम पढ़े थे 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन आज हम 30 से आगे बढ़ेंगे, यानी 31 से चालू करते हैं। तो 31 क्वेश्चन बोला है कि प्रश्न लिखा है कि बैटरी में कौन अम्ल होता है। तो हम बताए थे पेट में कौन अम्ल होता है, यानी हमारे आमाशय में कौन अम्ल होता है। HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और कहता है, यहाँ पूछा है कि बैटरी में कौन अम्ल होता है। तो बैटरी में हम बताए थे, बैटरी में H2SO4 होता है, यानी H2SO4 होता है, वे बैटरी में पाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो हम दो बताए थे MVVI, एक रक्त का पीएच मान बताए थे और एक जल का पीएच मान। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और जल का पीएच मान होता है 7। तो इसमें 7 कहाँ लिखा है, तो 7 लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या दिया है, तो टूथपेस्ट, यानी टूथपेस्ट जो हम मुंह धोते हैं, जिस हम कोलगेट से मुंह धोते हैं, मुंह यानी अपने दांत धोते हैं, दांत धोते हैं जिस पेस्ट से, तो वह क्या है, कैसा होता है, यानी वह कैसा होता है। तो हमारे दांत पर जो पीला पीला बैठता है वह होता है अम्ल, और जिससे हम अम्ल को काटते हैं, यानी अम्ल को हम हटाते हैं दांत पले, तो वह होता है क्षार। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टूथपेस्ट होता है वह एक क्षारीय होता है। कैसा होता है, एक क्षारीय होता है। तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ देखिए 34 नंबर में क्या कह रहा है। 34 नंबर में कह रहा है कि प्रश्न 34 में दिया है कि NaOH, यानी NaOH क्या है। तो हम क्षार के बारे में बताए थे, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस देता है वह क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। तो NaOH हम उदाहरण में बताए थे कि NaOH जो होता है KOH जो होता है, और MgOH के होल टू क्या होता है, या COH के होल टू क्या होता है। तो यह सभी क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है, एक प्रकार के क्षार है। अब प्रश्न नंबर 35 क्या दिया है, तो प्रश्न नंबर 35 में देखिए कि HCl क्या है, माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है। तो HCl के हम बारे में बताए थे, अम्ल वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। आज दो उदाहरण हम बताए थे, HCl और H2SO4, जो कि एक प्रबल अम्ल है। H2PO3 H2CO3 एक दुर्बल अम्ल है। तो इसमें प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि HCl क्या है। तो HCl हम बताए थे, HCl एक अम्ल है, यानी अम्ल है। अब बताइए प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में दिया है कि देखिए प्रश्न नंबर 36 क्या दिया है कि दिया है, देखिए प्रश्न नंबर 36 दिया है कि NaCl हम बताए थे, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यह साधारण नमक है। यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लवण भी कहते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो लवण के एग्जाम्पल में हम बताए थे NaCl तो कहता है, और KCl बताए थे। तो हम तो वही कह रहा है कि NaCl क्या है, जो NaCl है यह क्या है। तो NaCl क्या है, तो एक प्रकार के लवण है। तो NaCl क्या है, तो एक प्रकार के लवण है। अब आइए हम प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 दिया है कि
HCl का पीएच मान क्या होता है? तो HCl हमारे आमाशय में पाया जाता है। तो आमाशय का पीएच मान क्या होता है? तो आप लोग बताइए आमाशय का पीएच मान क्या होता है? तो आमाशय का पीएच मान लगभग 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 1.4 ऐसे ही होता है, यानी 1 होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 38 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो अम्ल के प्रकार बताए थे। अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल का हम उदाहरण बताए थे H2CO3 आ H2BO3 आ HCl और H2SO4 जो होता है यह प्रबल अम्ल होता है। लेकिन H2BO3 H2CO3 जो होता है यह एक दुर्बल अम्ल होता है। तो देखिए HCl जो होता है एक प्रबल अम्ल है। H2NO3 जो होता है HNO3 या H2SO4, यानी देखिए यह तीनों जो होता है ना, यह तीनों एक प्रबल अम्ल है। लेकिन है ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ना, यह एक दुर्बल अम्ल है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है? तो निम्न में से कौन प्रबल अम्ल पूछ रहा है? तो हम प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के बारे में बताए थे। तो प्रबल अम्ल क्या आता है? H2CO3 H2BO3 तो दुर्बल अम्ल है। लेकिन H2SO4 HCl HNO3 जो होता है यह सभी क्या होता है? एक प्रबल अम्ल होता है। अब आइए हम प्रश्न नंबर 40 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 दिया है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? तो हम बताए थे, मान जाइए अम्ल है HCl क्षार है NaOH। तो हम बताए थे जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2O गैस बनाता है। यानी NaCl क्या होता है? एक लवण होता है। तो लवण और जल बनाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लवण हो जाएगा, लवण हो जाएगा, यानी लवण का निर्माण करता है। यहाँ पूछ रहा है कि NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है? तो सोडियम क्लोराइड के बारे में बताए थे NaCl KCl एक लवण है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अब हम प्रश्न नंबर 42 पर चलते हैं। 42 दिया है कि लवण का पीएच मान क्या होता है? तो हम अम्ल का पीएच मान बताए थे 7 से कम, क्षार का पीएच मान बताए थे 7 से अधिक, और लवण का पीएच मान बताए थे 7 के बराबर, यानी 7 के 7 होता है। नमक का पीएच मान 7.0 होता है, यानी 7 ही होता है। तो लवण का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। और नमक का पीएच मान क्या होता है? देखिए हम पूछ रहे थे, नमक का आ गया। तो नमक का पीएच मान क्या होता है? तो हम नमक का पीएच मान बताए थे लवण का पीएच मान होता है 7, सिर्फ 7, और नमक का पीएच मान होता है 7.0, सिर्फ 0 बैठ जाता है, यानी 7 ही होता है। तो हम क्या इसका राइट आंसर मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, यानी 7.0 होता है। अब आइए हम प्रश्न नंबर 44 पर चलते हैं। 44 दिया है कि HCl पित्त का पीएच मान क्या होता है? तो पित्त का पीएच मान क्या होता है? तो आप लोग बताइएगा पित्त का पीएच मान क्या होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पीएच मान पित्त का क्या होता है। प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ कमेंट आप लोग करिएगा। अब आइए चूना जल का पीएच मान। चूना जल का पीएच मान यानी चूना जल का पीएच मान क्या होता है? तो मेरा इतना पता है कि 11.0 होता है। मैं इसका राइट आंसर नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग 2 क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 44 और 45 का राइट आंसर बताइएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 46 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 दिया है कि NaOH का पीएच मान क्या होता है? यानी क्षार का पीएच मान क्या होता है? तो क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो हम देखेंगे 7 से सबसे अधिक कौन है? यानी NaOH का पीएच मान NaOH का पीएच मान होता है 19 की 14 होता है, 14 होता है क्षार का पीएच मान। अब बताइए प्रश्न नंबर 47 कि पीएच मान का खोज कब हुआ था? तो हम बताए थे
पीएच मान का खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये पीएच मान का खोज किसने कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। किसने किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। अब आइए हम प्रश्न नंबर 48 पर चलते हैं। 48 दिया है कि 48 दिया है, देखिए 48 क्या दिया है कि पीएच मान का खोज किसने किया था। उसमें पीएच मान का खोज कब हुआ था पीएच मान का खोज किसने किया था? तो हम इससे पहले बताए थे पीएच मान का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में बताया था, यानी कि खोज किया था। अब आइए प्रश्न नंबर 49 पर चलते हैं। 49 दिया है, देखिए हल्दी किस प्रकार का सूचक है? हल्दी हम बताए थे सूचक 3 प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक सूचक, एक संश्लेषित सूचक, एक गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होता है? हल्दी, लिटमस, लाल गोभी का पत्ता। और जो संश्लेषित सूचक होता है वह होता है मिथाइल ऑरेंज और फिनाइथेली। और जो गंधीय सूचक होता है वह प्याज और लवंग होता है, यानी प्याज लवंग होता है। तो इसमें ना गंधीय सूचक पूछा है और ना संश्लेषित सूचक पूछा है। इसमें पूछा है कि हल्दी किस प्रकार का सूचक है, यानी सूचक का नाम दे दिया है और कहता है कि किस प्रकार का सूचक है। तो हम बताए थे हल्दी, लिटमस, लाल गोभी का पत्ता जो होता है यह एक प्राकृतिक सूचक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं मिथाइल ऑरेंज, यानी देखिए ऑप्शन नंबर 50 चलते हैं। 50 क्या दिया है? देखिए 50 दिया है कि मैथिल ऑरेंज किस प्रकार का सूचक है। तो हम सूचक बताए थे मैथिल ऑरेंज पूछता है, तो मैथिल ऑरेंज क्या होता है? तो मैथिल ऑरेंज किस प्रकार का सूचक है? तो हम बताए थे संश्लेषित सूचक के बारे में। संश्लेषित सूचक 2 होता है, एक मैथिल ऑरेंज, एक फिनाइथोली होता है। तो मैथिल ऑरेंज दिया है तो क्या हो जाएगा? संश्लेषित सूचक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 51 पर चलते हैं। कहता है 51 कि विरंचक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम विरंचक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताए थे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, यानी CaCl2 होता है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो CaCl2 कहाँ लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, यानी प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 52 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 क्या दिया है? देखिए प्रश्न नंबर 52 दिया है कि विरंचक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? उसमें रासायनिक सूत्र पूछा था इसमें रासायनिक नाम पूछा है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर हम चलते हैं 53 पर। 53 क्या दिया है? तो 53 दिया है कि विरंचक चूर्ण, यानी विरंचक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है? तो हम विरंचक चूर्ण का उपयोग बताए थे वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, पेयजल को शुद्ध करने में, यानी इनमें से सभी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 54 पाते हैं। प्रश्न नंबर 54 क्या है? दिया है कि बैंकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बैंकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हम बताए थे बैंकिंग पाउडर यानी बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो विरंचक चूर्ण का होता है। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है यह एक बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, अब क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है। देखिए 55 में पूछा है कि बैंकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसमें सूत्र पूछा है। तो हम बताए थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है यह बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अब आइए हम प्रश्न नंबर 56 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 क्या दिया है? देखिए प्रश्न नंबर 56 क्या दिया है? तो प्रश्न नंबर 56 दिया है कि बैंकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो हम बताए थे बैंकिंग सोडा का उपयोग बैंकिंग पाउडर में किया जाता है, पेट दर्द को शांत करने में किया जाता है, इनमें से दोनों में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से दोनों, यानी यह दोनों हो जाएगा, यानी इनमें से दोनों हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का नाम क्या है, माने CaCl2 का नाम क्या है? तो विरंचक चूर्ण कहते हैं।
तो यह किसका रासायनिक सूत्र है? तो विरंचक जोड़, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 58 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 दिया है, देखिए, यानी प्रश्न नंबर 58 दिया है, रुकिए हम निकालते हैं। 70 गो क्वेश्चन था, 70 गो क्वेश्चन था, देखिए हम निकालते हैं, रुकिए जोड़ी, अभी रुकिए हम बात दिखाते हैं। आप लोग ऐसे ही जोड़िएगा, जोड़िए रहिएगा। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हम दिखाते हैं। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हम दिखाते हैं। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हम दिखाते हैं। ऐसे तो हम 70 को चल रहे थे, तो ये कैसे हो गया? ये तो बहुपद का है। यह है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम आए थे 57 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 57 पढ़े थे कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये तो पढ़ लिए, 57 पढ़ लिया, 58 पाइए। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है कि यानी NaHCO3 को क्या कहते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं? तो हम बेकिंग सोडा कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। अब आइए प्रश्न नंबर 59 पर चलते हैं। सोडा एस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडा एस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि हम आपको क्लास में बताए हैं। अब आइए आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, यानी यह क्वेश्चन जो होता है ना, हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा इतना उम्मीद है कि 2026 में जरूर आएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो पूछा है कि आयोडीन युक्त नमक है, तो NaCl+K आएगा, ये दोनों होगा, यानी ए और बी दोनों होगा, यानी हम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दिया है कि प्रश्न नंबर 57 दिया है, देखिए प्रश्न नंबर 57 दिया है, 61 दिया है, 61 दिया है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, यानी धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो हम बताए थे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। अब आइए ऑप्शन नंबर, हम प्रश्न नंबर 62 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 क्या दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी पीओपी का रासायनिक नाम बताए थे, तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट नहीं होता है, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट भी नहीं होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी नहीं होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट भी कहते हैं और हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है कि शल्य चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इनमें से किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करता है? शल्य चिकित्सा कहने का मतलब होता है कि डॉक्टरी में जो टूटी फूटी हड्डी, यानी टूटी फूटी हड्डी को जोड़ने के लिए इनमें से किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? तो हम बताए थे पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आप लोग देखे होंगे जिसका गोड़ या हाथ टूटा है, वह देखे होंगे वो उसका हाथ या गोड़ प्लास्टरा होता है, उसे ही पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? तो सोडियम का होता है Na2 और कार्बोनेट का होता है CO3, यानी यही पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के अणु सूत्र यानी सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर Na2 और CO3 कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 65 पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 65 क्या दिया है, देखिए दिया है कि
सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हम बताए थे सफेद होता है। हम बताए थे सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वह सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। यानी कैसा होता है? सफेद होता है, हम बताए थे। अब आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर, यानी 65 तक ही था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी सिल्वर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 65 में 65 बनाए होंगे, क्योंकि यह सभी जो था वह बहुत माने हल्का हल्का क्वेश्चन था और आंसर भी था। तो यहाँ अब 65 आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को कुछ भी दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में इस पाठ के अनुसार। इस पाठ में इतना ही हाई लेवल में दे दिया है, तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, यानी यह लेक्चर को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। तो आगे आइए देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि द एंड, यानी द एंड मतलब होता है कि समाप्त, यानी इस लेक्चर समाप्त हो गया। तो आप लोग अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब का पैसा और रुपया नहीं लगता है, 0 रुपया लगता है। तो आप लोग हमारे में 0 रुपया लगा सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे अब कुछ नहीं लिखा है, तो कहता है कि आगे लिखा है कि द एंड बड़े अक्षर में लिख दिया है। अब लिखा है कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, यानी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए मैं हाथ जोड़ा हूँ, तो हाथ जोड़ने का आप लोग कुछ तो दीजिए। तो इतना पही सेशन समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 65 में 65 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। अब आगे हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी शाम को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग शाम को भी जुड़ना मत भूलिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लगभग 20 या 25 ऐसे ही है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो मैं इतना पर ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शाम को जुड़ना नहीं भूलिएगा। शाम 7:30 बजे होगा या 6 बजे हम करा देंगे, 6 बजे। तो आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो मैं इतना पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।